हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल द एच क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 की शुरुआत और ये है हमारा यूनिट नंबर 4 जिसमें हम मीडिया के बारे में बातें करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं, मीडिया के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें पता भी हैं, जैसे कि आप कभी टीवी का प्रोग्राम देखते हैं या रेडियो सुनते हैं या कोई मैगज़ीन पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंटरनेट पे कुछ सर्फ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मीडिया में आती हैं। और मीडिया कई प्रकार का हो सकता है और वो हमारी लाइफ से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा भी हुआ है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी हमारा है पहला टॉपिक। इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन योर लाइफ विदाउट द मीडिया। तो आज के ज़माने में हमारे लिए मीडिया के बिना अपनी लाइफ को इमेजिन तक करना भी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है और देखा जाए तो इम्पॉसिबल चीज़ है कि हम तो रह ही नहीं सकते मीडिया के बिना। टीवी हो गया, अखबार, ठीक है, लैपटॉप्स एंड फ़ोन्स, इंटरनेट, इन सारी चीज़ों के बिना अब हम नहीं रह पाते हैं। तो ये 20 ज़्यादा मतलब पुरानी चीज़ें नहीं हैं, ये 20-30 साल से ही बहुत ज़्यादा इमर्ज होने लगी है वर्ल्ड लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और बहुत ज़्यादा लोग इसका यूज़ करने लगे हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है मास मीडिया में वो चेंज होती रहती है। पहले कुछ और टेक्नोलॉजी थी, अब कुछ और टेक्नोलॉजी है। पहले टीवी की डब्बे वाले इतने बड़े बड़े टीवी होते थे, मोटे मोटे एंटीना से चलते थे, ऊपर छतों पर जाकर एंटीना ठीक किया करते थे। और अब धीरे धीरे करते करते टीवी का साइज़ पतला होता गया है और अब तो बिल्कुल दीवार पे चिपक जाते हैं टीवी, इतने पतले भी टीवी आने लग गए हैं। ठीक है, लैपटॉप्स आ गए हैं, फ़ोन्स आ गए हैं और मतलब फोल्डेबल फ़ोन्स भी आ गए हैं। बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। तो न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न और रेडियो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये मिलियंस ऑफ पीपल, लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनके पास ये कुछ सर्टेन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं। तो न्यूज़पेपर्स और मैगज़ीन प्रिंट मीडिया में आया करते हैं। टीवी और रेडियो, टीवी है, रेडियो है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आती हैं जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करती हैं। ठीक है ना। न्यूज़पेपर्स को प्रिंट मीडिया क्यों बोला जाता है, तो आगे हम ऐसा पढ़ेंगे कि नेमिंग को ऐसा क्यों दिया जाता है, नेम्स कैसे रखे जाते हैं। ठीक है, मीडिया का क्या यूज़ है उसके बेस पर उसका नाम रखा जाता है। तो आगे जो फोटोग्राफ्स हैं उनसे भी हमें पता लगेगा। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है या फिर नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है वैसे वैसे ही मीडिया जो है और ज़्यादा लोगों तक पहुंचता रहता है, वो और ज़्यादा वास्ट होता रहता है उसका जो कवरेज एरिया है। और इससे साउंड की क्वालिटी, इमेजेस की क्वालिटी सारी बढ़ती जाती है। जैसे पहले बहुत ही ब्लर इमेजेस आती थी, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स आती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब तो बिल्कुल HD तक आ गया है, 3D तक आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि आज कल मतलब आजकल का ऐसा ज़माना है कि टीवी के बिना हम अपनी लाइफ को इमेजिन तक नहीं कर सकते। ठीक है, टेलीविज़न से हम पूरे लार्जर ग्लोबल वर्ल्ड को देख सकते हैं। अब पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है हमें पता लग जाता है एक चैनल पर देखकर ही। टेलीविज़न इमेजेस बहुत ही लंबे लंबे डिस्टेंसेस कवर करती हैं। जैसे इंडिया में बैठे हैं और हमें जापान की पिक्चर्स मिल रही हैं, हमें USA की पिक्चर्स मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, सैटेलाइट्स, केबल्स, ये सारे कनेक्शंस हैं जो आपस में सारे इंटरकनेक्टेड हैं। इससे हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। कार्टून्स जो होते हैं ये सारे मोस्टली आपको पता है जापान या फिर यूनाइटेड स्टेट्स के होते हैं। ये कोई भी इंडिया वाले नहीं होते हैं। डोरेमोन, शिनचैन, ये सारे हैं, मिकी माउस। तो हम चेन्नई या जम्मू कश्मीर या हरियाणा या पंजाब यहाँ पर देखकर बैठकर भी एक अगर फ्लोरिडा में यूनाइटेड स्टेट्स में तूफ़ान आ गया है तो वहाँ के पिक्चर्स, इमेजेस हमें घर बैठे हुए यहाँ पर भी मिल सकती हैं और मिलती हैं। तो ये था हमारा पहला टॉपिक कि मीडिया और टेक्नोलॉजी कैसे रिलेटेड है। फिर है मीडिया एंड मनी, दूसरा टॉपिक। तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ जो मास मीडिया यूज़ कर रही है वो बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही हैं। जैसे कि टीवी स्टूडियो है,
जिसमें न्यूज़ रीडर बैठता है, ठीक है। जैसे जो आप देखते न्यूज़ देखते हैं मान ली टेलीविज़न पे, तो जिस स्टूडियो में बैठकर वो न्यूज़ की शूटिंग हो रही होती है ना, वहाँ पर लाइट्स चाहिए, कैमरास चाहिए, साउंड रिकॉर्डर्स चाहिए, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स चाहिए, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, ठीक है। न्यूज़ स्टूडियो में क्या होता है, सिर्फ एक न्यूज़ रीडर ही नहीं होता है जिसको पेमेंट देनी पड़ती है, उसके सिवा वहाँ पर बहुत सारे लोग और भी होते हैं उसकी मदद करने के लिए, जैसे कैमरामैन, लाइट्स पकड़ने के लिए एक बंदा, माइक्स पकड़ने के लिए एक बंदा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, एक एडिटिंग के लिए बंदा, एक लाइव रिकॉर्डिंग के लिए बंदा। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा कि टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं और मास मीडिया जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहा है वो चेंज भी होती जा रही हैं। तो बहुत सारा पैसा है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को बाय करने के लिए लगता है। इन सारी कॉस्ट्स की वजह से मास मीडिया के साथ मनी को भी अब जोड़ा जा रहा है, कि मनी को और मीडिया को इकट्ठे पढ़ा जा रहा है और पढ़ाया जा रहा है। As a result, most television channels and newspapers are part of big business houses. तो इसलिए हमें पता लगता है कि बहुत जो बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, ये भी बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का हिस्सा बनते जा रहे हैं, बिग बिजनेस हाउसेस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मास मीडिया क्या है, एक तरह का मतलब माया जाल है जिसमें लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि कैसे पैसे को कमाया जाए। वन वे इन विच द मास मीडिया अर्न्स मनी इज़ बाय एडवर्टाइजिंग। तो देखिए सबसे पहले तो मास मीडिया क्या करती है, एडवर्टाइज़ करती है, ठीक है, एड्स देती है, कार्स, चॉकलेट्स, क्लोथ्स, मोबाइल फ़ोन्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब की एडवर्टीज़मेंट्स होती हैं, उससे उनको पैसा मिलता है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, अपनी एड्स टीवी पर देती हैं, और जो वो ऐड प्रोवाइड कर रहा होता है जो चैनल, उसे वो पैसा देती है कि आप मेरी ऐड चलाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें जिससे वो पैसा कमाती है। तो आपने बड़ी सारी एडवर्टीज़मेंट्स को नोटिस किया होगा जिसमें आप फेवरेट टेलीविज़न शो देख रहे होंगे, तो तब बीच में एड्स आई होंगी। तो क्रिकेट मैच जब आप देख रहे होते हैं टीवी पे, तो वही सारी एडवर्टीज़मेंट्स बार बार एक ही ओवर के बाद आती रहती हैं। तो सेम इमेज ओवर एंड ओवर अगेन। तो अगले चैप्टर में भी हम एडवर्टीज़मेंट्स के बारे में ही पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो ये था मनी और मीडिया कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है, ये सारी बात हमने देखी। अब आते हैं मीडिया एंड डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी में मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए डेमोक्रेसी के मेन 3 पिलर्स माने जाते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन अब एक 4th पिलर भी इसमें इमर्ज होने लग गया है जिसको माना जाता है मीडिया। मीडिया जिस कंट्री की स्ट्रॉन्ग है और फ्री है वही देश तरक्की कर सकता है, और कोई देश तरक्की नहीं कर सकता है, क्योंकि लोगों के बीच में जो एक पर्सपेक्टिव बनेगा और जो एक थॉट प्रोसेस बनेगी वो मीडिया के थ्रू ही बनेगी कि देश में क्या हो रहा है, ठीक है ना। जो उनसे सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी या फिर कैसे काम कर रही है गवर्नमेंट, तो वही सारा लोगों के दिमाग में जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मीडिया आपको बताने लग जाए कि सो एंड सो एक सरकार है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, सिर्फ उसके अच्छे ही अच्छे गिनाती जाए, तो आपके माइंड में क्या बन जाएगा, उसकी एक अच्छी इमेज बन जाएगी कि अच्छा हाँ ये जो पॉलिटिकल पार्टी है ये तो बहुत अच्छे काम करती है और हम तो इसी को वोट देंगे। जबकि एक दूसरा चैनल है वो बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, उसकी मतलब घटिया काम ही सारे बता रहा है कि इसने यहाँ पर सड़क तुड़वा दी, यहाँ पर ये काम नहीं किया, यहाँ पर ये काम नहीं किया है, वो उसके सारे फ्लॉज बता रहा है, ठीक है ना। तो दोनों तरह की मीडिया हो सकती है, लेकिन मीडिया को क्या होना चाहिए, एक बिल्कुल बैलेंस्ड तरीके से होना चाहिए, उसका अच्छा बुरा दोनों तरीके से उसको बताना चाहिए, एक बैलेंस्ड उसको पर्सपेक्टिव लेकर चलना चाहिए, ठीक है ना। ये सारे इसमें बात बताई गई है। तो पब्लिक प्रोटेस्ट के बारे में जब हमें पता लगता है तो भी मीडिया के बारे में पता लगता है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो जब भी आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे या न्यूज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसमें आपको सिर्फ एक तरह का ही पर्सपेक्टिव मिलने को, एक स्टोरी की एक ही साइड पता लगती है, तो अच्छी या फिर बुरी, दोनों साइड से जबकि पता लगनी चाहिए। वही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं
कि अगर कोई प्रोटेस्ट होता है तो सिर्फ आपको न्यूसेंस ही न्यूसेंस दिखाई जाती है कि भाई उसमें ये दंगे हो गए, ये हो गया, वो हो गया, चाहे किसी ने भी किया हो, तो वो उसमें सिर्फ गलत ही गलत दिखाया जाता है, या फिर दूसरे किसी चैनल पे ये दिखाया जाता है कि प्रोटेस्ट तो बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो एक साइड को नहीं प्रेफर करना चाहिए कभी भी, दोनों साइड से आपको दिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। फिर सेंसरशिप होता है कि गवर्नमेंट जब कोई न्यूज़ आइटम या फिर कोई मूवी का सीन या फिर किसी सॉन्ग के कोई पर्टिकुलर लिरिक्स, कोई वर्ड्स उनमें से काट लिए जाते हैं तो उसको सेंसरशिप कहा जाता है। जो पूरी पब्लिक में जाने के लिए सूटेबल नहीं होते हैं, उन वर्ड्स को काट लिया जाता है या उन सीन्स को काट लिया जाता है, तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसमें यही था सिर्फ मीडिया और डेमोक्रेसी में कि उसका क्या रोल होना चाहिए, बेसिक एजेंडा ये था। फिर सेटिंग एजेंडाज कि भाई पूरे कम्युनिटी में मीडिया जो है एक एजेंडा सेट कर सकती है। जैसे कोई गवर्नमेंट का एजेंडा हो, प्रोपेगेंडा हो, उसे चलाने में मीडिया मदद कर सकती है, ठीक है। वेरी रिसेंटली द मीडिया ड्रू आवर अटेंशन टू अलार्मिंग लेवल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन कोला ड्रिंक्स, कि भाई ये भी मीडिया बताती है कि भाई उसमें कोका कोला में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स हैं, या फिर बहुत सारी सच्चाइयाँ भी पता लग जाती हैं हमें, ये सारी बताई गई हैं इसमें कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जब मीडिया बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ जो कि हमारी लाइफ को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं उन्हें भी छोड़ जाती है। जैसे ड्रिंकिंग वाटर एक मेजर प्रॉब्लम है, उसे कोई मीडिया कवर नहीं कर रहा है। फिर सेफ ड्रिंकिंग वाटर को नहीं कर रहा है। As citizens of a democracy, the media has a very important role to play in our lives because it is through the media that we hear about issues. तो हमें मीडिया से ही सारी बातें पता लगती हैं, तो मीडिया का हमारी लाइफ में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर मीडिया हमें सही खबरें देगी तो हमारा देश बहुत अच्छे से तरक्की कर सकता है। अगर वो गलत खबरें देगी मीडिया और लोगों में भ्रम बना कर रखेगी, डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन फैलाएगी, तो फिर देश तरक्की नहीं कर पाता है। ये तो यार हमारे बैक एक्सरसाइज और ग्लॉसरी, इसे आप कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत आए तो आप मुझसे कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर कर लीजिए। थैंक यू।